दोस्तों नमस्कार। आज आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में स्वागत है। दोस्तों आज है 5 मई और 5 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि एक जो आप चैनल देख रहे हैं उसे कृपया सब्सक्राइब कर लें। इसमें आज का पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा उड़ीसा, चौथा जो है गोवा। तो आपका जो पहला विकल्प है महाराष्ट्र वह सही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कोरोना पीड़ितों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। आज का अगला प्रश्न है, फेड कप हार्ड अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला पीवी सिंधु, दूसरा है सानिया मिर्ज़ा, तीसरा है साइना नेहवाल और चौथा है मिताली राज। तो आपका जो दूसरा विकल्प है सानिया मिर्ज़ा वह सही है। अब हम लोग फेड कप हार्ड अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो फेड कप हार्ड अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की एक पहल है जिसे फेड कप खिलाड़ियों की मान्यता देने के लिए 2009 में स्थापित किया गया है। इस अवार्ड के लिए सानिया मिर्ज़ा को चुना गया है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा है गोवा, तीसरा है हरियाणा और चौथा है कर्नाटक। तो आपका जो चौथा डी विकल्प है वह सही है। कर्नाटक सरकार ने रोजगार देने के लिए श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है। आज का अगला प्रश्न है, एमएसएमई मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जो है समीर डिसूजा, दूसरा है दिलीप कुलकर्णी, तीसरा अनिल बैजल, चौथा अरविंद कुमार सिंह। तो आपका जो चौथा विकल्प है अरविंद कुमार सिंह वह सही है। अब हम एमएसएमई के बारे में जान लेते हैं। एमएसएमई का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय। इसकी स्थापना 2007 में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके नए सचिव जो हैं वह अरविंद कुमार सिंह बनाए गए हैं। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री शुरू की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है असम और चौथा है मेघालय। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल वह सही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री शुरू की है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। आज का अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला 30 अप्रैल, दूसरा 1 मई, तीसरा 2 मई और चौथा 3 मई। तो आपके जो तीसरा विकल्प है 2 मई वह सही है। अब हम लोग कुछ ट्यूना डे के बारे में जान लेते हैं या ट्यूना के बारे में जान लेते हैं। ट्यूना है क्या? तो वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है और सर्वप्रथम यह 2 मई 2007 को मनाया गया। ट्यूना एक मछली है जो अटलांटिक प्रशांत तथा भारतीय महासागरों के अतिरिक्त भूमध्य सागर में भी पाई जाती है। इसके संरक्षण हेतु वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। और आज का अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि लॉकडाउन के कारण भारत को 10 लाख करोड़ या प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये का नुकसान हो सकता है? तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है CRISIL और दूसरा है ADB, तीसरा है WHO, चौथा है WB। तो आपका जो पहला विकल्प है CRISIL ये सही है। तो CRISIL एक भारतीय विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान, जोखिम नीति सलाहकार आदि की सेवा प्रदान करती है।
इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके CEO आशु सुयश जी हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया, वे कौन थे? इसके 4 विकल्प हैं। पहला है पत्रकार, दूसरा है अभिनेता, तीसरा है खिलाड़ी और चौथा है सामाजिक कार्यकर्ता। तो जो आपका चौथा विकल्प है डी सामाजिक कार्यकर्ता वह सही है। तो अब हम लोग जो है डेनिस गोल्डबर्ग के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो डेनिस गोल्डबर्ग दक्षिण अफ्रीकी सामाजिक कार्यकर्ता थे जो रंग भेद के खिलाफ बहुत संघर्ष किए, जिसके कारण इन्हें 22 वर्ष तक जेल में रखा गया था। इनका जन्म 11 अप्रैल 1933 को दक्षिण अफ्रीका के शहर केपटाउन में हुआ था तथा हाल ही में इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 2020 को हो गई है। तो इस प्रकार से आज का हमारा करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम जो है इस करेंट अफेयर के लास्ट में एक प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, MSME का अंग्रेजी में पूरा नाम क्या है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, MSME का अंग्रेजी में पूरा नाम क्या है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कृपया कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए। और इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें तथा लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। With